कहते हैं कि सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। बस परमानेंट होती है तो कुर्सी। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर कुछ ऐसा ही मैच शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दांव खेलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, लेकिन अखिलेश यादव ने ओवैसी के इस प्रस्ताव पर पीडीए का पेपर वेट रख दिया तो बीजेपी ने दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताकर मुस्लिम वोटों की सियासत की जड़ में मट्ठा डाल दिया, जिसके बाद सूबे में मुस्लिम वोटों की सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सियासी सूरमाओं ने अपने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। 27 के विधानसभा चुनाव की दस्तक होते ही उत्तर प्रदेश में भाईजान की एंट्री ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। शे और मात के इस खेल में हैदराबाद वाले भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। मुरादाबाद से ओवैसी ने बीजेपी को रोकने के नाम पर इंडिया ब्लॉक में एंट्री के लिए अखिलेश यादव को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ओवैसी की गठबंधन में शामिल होने वाली गेंद अब अखिलेश यादव के पाले में थी। उम्मीद थी कि अखिलेश इस पर हाँ या ना में जवाब देंगे, लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ओवैसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर सीधा जवाब देने की बजाय पीडीए का पासा रखकर निकल गए। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दोनों पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी के इस प्रस्ताव पर तंज कसते हुए इसे मुस्लिम वोट बैंक की घटिया राजनीति करार दिया। देखिए, ये भाईचारा तो स्वाभाविक है ओवैसी मियाँ और अखिलेश मियाँ के बीच में। कभी कभी तुष्टीकरण का कंपटीशन करते हैं, पर अब तुष्टीकरण का कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये दोनों एक ही वोट बैंक के सिक्के के दो पहलू है। दोनों यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों महिलाओं के अधिकारों का विरोध करते हैं, दोनों वक्फ रिफॉर्म का विरोध करते हैं, दोनों आतंकियों की पैरवी करते हैं। तो दोनों ही वोट बैंक के भाईजान हैं। कौन बनेगा भाईजान, कौन बनेगा बड़ा भाईजान, अब इस कंपटीशन को समाप्त करते हुए दोनों का कोलैबोरेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं थी, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। मुरादाबाद की धरती से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अखिलेश यादव के सामने प्रस्ताव रखकर संदेश दिया है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना है और ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक का अलम उठाकर यूपी में रैलियां करनी शुरू कर दी है। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में, 70 सीट पर मुस्लिम वोटर्स 20 से 25%, 73 सीट पर मुस्लिम वोटर्स
30%। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम बहुल सीटों से चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए हैं। 2027 में ओवैसी की पार्टी 403 सीटों में से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम है। इन्हीं सीटों को समाजवादी पार्टी अपने सबसे सुरक्षित सीटें मानती है, जिस पर अब ओवैसी की नजर है। वैसे देखें तो यूपी की सियासत में ओवैसी कभी मुसलमान की पसंद नहीं बन सके हैं। 2017 में 0.2% वोट मिला, 2022 में 0.43% वोट मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुकने से बीजेपी को सीधे टक्कर दी जा सकती है, लेकिन ओवैसी के साथ सीधे गठबंधन से समाजवादी पार्टी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का टैग लग सकता है, जिससे हिंदू वोट छिटक सकते हैं। ओवैसी के बराबरी के हक वाले स्टेटमेंट से सपा के भीतर मुस्लिम नेताओं का दबाव बढ़ सकता है। अखिलेश यादव अब तक ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर उनसे दूरी बनाते आए हैं, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि ओवैसी के इस दाव ने अखिलेश यादव को एक बड़ी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Bharat 24।